शेर दा अड़ना ते पिंडां दे स्याणे। पिंडां दे स्याणे तुहानूं हर शै दा इलाज दस्सणगे, लेकिन सवाल पैदा होंदा है कि जिहड़ा इलाज पिंडां दे स्याणे दसदे ने अगर वो कामयाब होवे तो क्या डॉक्टरां नूं उन्हां चीज़ां दे बारे च कोई इलम नहीं? उन्होंने बिल्कुल इलम है। और अगर वो मुअस्सर होण तो डॉक्टर भी वो चीज़ां ट्राई कर सकते हैं। लेकिन तुहाडी इतला वास्ते शहबाज साहब मैं अर्ज़ करां तो अपने जिमीदार भरावां दी इतला वास्ते, जिमीदार बाज़ औकात जी कहंदे ने जी मुंजी खुआ दिओ जी इहनूं, बाज़ औकात कहंदे ने कि खट्टी लस्सी दे विच शक्कर पा के इहनूं पिया दिओ। इन्हां चीज़ां दे नाल जेर दे नाल बाहर निकलन नाल ज़रा भी कोई तलक नहीं है। हुण सवाल ये पैदा होंदा है, कुछ जिमीदार भरा कहणगे, बल्कि मैं खुद जिमीदारां दे मूँहों सुनी ये गल, वो आंदे ने लो जी डॉक्टर साहब तुसीं कहंदे हो इंज नहीं होंदा, असीं शक्कर ते लस्सी पियाई जानवर दे जनाब अंदरों सारा गंद गुंद निकल गया, ख़त्म हो गई और कोई गंद नहीं आता है। मैं उन्हां जिमीदार भोले जिमीदारां दी इतला वास्ते अर्ज़ करां, वो बड़े भोले ने, उन्होंने पता नहीं है कि गल की होई। असल हुंदा ये वे कि जेर जदों अड़ जाती है चंद दिनों के बाद बच्चेदानी का मूँह बंद हो जाता है तो अंदरों कुछ निकलता नहीं, तो जिमीदार समझदा कि लस्सी तो शक्कर दे नाल जेर निकल गई। जेर बदस्तूर अंदर है और जानवर की बच्चेदानी सुज गई और वो पीप पै जाती और मजीद जानवर बर्बाद हो जाता। समझ गए? अच्छा, इन्हां चों देसी टोटकियां चों एक भी टोटका ऐसा नहीं जिहड़ा कि कामयाब हो, एक भी नहीं है। अगर होवे तो मैं भी इसे ज़मीन का रहने वाला है, मैं पंजाब का रहने वाला है, मैं गुजराने तो मेरा तलक है, तो फिर मैनू भी पता होना चाहिए कि किहड़ी शै दईए तो उहदे नाल निकल जाए। टोटके जिन्ने भी लोग लांदे ने ना, ये टोटकियां दी कोई हकीकत नहीं हैगी। और मैं समझना है कि बल्कि मजीद ये टोटके बाज़ औकात जानवर नूं खराब कर देंदे ने। इस वास्ते बेहतर ये वे कि डॉक्टर दे नाल ही मशवरा किया जाए। हुण जिमीदारां नूं एक मसला है कि अपनी कुताही की वजह नाल ना हस्पताल जाते हैं तो ना डॉक्टर साहब नाल मशवरा करते हैं। शहबाज साहब असी हाज़र हाँ अपने जिमीदार भरावां दे, किसी वक्त भी उन्होंने अगर इस किस्म की कोई सिचुएशन पैदा होती है तो डायरैक्ट सानू फोन करके पुछ लैन के भी असी की करिए, तो असी उन्होंने बगैर फीस तो ही मशवरा दे देंगे। तो डॉक्टर साहब अगर आम फार्मर किसी दूर पिंड तो रहने वाला है, कोई डॉक्टर उन्होंने कोल जांदा भी है, वो जाके वही देसी टोटका दसदा है, वही डॉक्टर तो नाल 1500-2000 रुपया उन्होंने को जिहड़ा ना फड़ लैंदा है, तो उन्हों दा डॉक्टरां ने किस तरह ईमान? शहबाज साहब बदकिस्मती इस मुल्क की ये वे कि लोग अपने प्रोफैशन के नाल जिहड़े ना मुखलिस नहीं है और किसी गल नूं किसी बीमारी नूं पूरी तरह समझते नहीं है। साडे कुछ महकमे के लोग भी ऐसे ने, मैं बड़ी मादरत दे नाल गल करांगा कि जेड़े इस किस्म की कुताही के मुर्तके बाज़ होंदे ने तो सही तरह इलाज नहीं करते, जिसकी वजह ना जिमीदार मुतमिन नहीं हो। और वो की करेगा अगर वो मुतमिन डॉक्टर को नहीं होगा तो फिर की होगा, फिर देसी टोटके की तरफ जाएगा, खा उसका नुकसान ही हो जाएगा। क्योंकि वो डरेगा इस गल तो भी एक तो मैं डॉक्टर को फीस देनी है, दूजा मेरा डॉक्टर अगर मेरा जानवर को सही भी ना किया तो यदा मतलब मेरा तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। पहली तो ये चीज़ है कि अगर जानवर की जेर अड़ जाए, और जेर अड़न के बारे साडे जिमीदार भरा अच्छी तरह जानते हैं कि किन्ने घंटे तो बाद जेर नूं अड़ रहा समझा जाता है कि इन्ने घंटे हो गए तो उसके बाद जेर अड़ गई है, और बड़ी अच्छी तरह जानते हैं लोग। अगर जेर अड़ जाए तो 3-4 कमियां जानवर विच होणगियां ते जेर अड़ेगी। वो की ने? सरे दस्त ते कैल्शियम, पहला नंबर है कैल्शियम का। अगर तुसी कैल्शियम पूरी कर दो तो काफ़ी तो ज़्यादा जानवर कैल्शियम पूरी करने नाल ही जेर सड़ देंदे ने। दूसरे नंबर के उत्ते अगर जानवर का ब्लड ग्लूकोज लैवल घट हो 45 मिलीग्राम तो थले चला जाए, ये मैं दसना चाहना दरअसल अपने डॉक्टर भरा तो पैरा वैटनरी स्टाफ को दसना चाहना है कि 45 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तो अगर ब्लड ग्लूकोज लैवल लो होएगा तो जानवर जोड़ा है वो नैगेटिव एनर्जी बैलेंस से चला जाएगा और जानवर की जेर अड़ जाएगी।
ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਆਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਲੈਵਲ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਲੈਵਲ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣ। ਅਗਰ ਲੋ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ 10% ਜਾਂ 25% ਗਲੂਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦੇਣ, ਔਰ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰ ਜ਼ਹਿਰ ਸੱਟਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਤੇ ਸਲੀਨੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਤੇ ਸਲੀਨੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਦੋ ਮਿਨਰਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਗਰ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਟਾਮਿਨ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਲੀਨੀਅਮ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਨਰਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਕਮੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਜ਼ਹਿਰ ਅੜਾ ਲਏਗਾ, ਅੜ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਜੂਹਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈਣ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਭਰਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈਣ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਣ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਰਅਸਲ ਕਰਨਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਗਰ ਜ਼ਹਿਰ ਅੜ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਤਨ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਕੱਢਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਲਾਹੀਅਤ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਹੱਥ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਫੇਗੋਸਾਈਟੋਸਿਸ ਦਾ ਅਮਰ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ। ਜਾਨਵਰ ਖੁਦ ਜ਼ਹਿਰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਟੋਟਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਪਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਟੋਟੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਗਿਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਤ ਪਾਓ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੱਟ ਜਾਂ ਵੱਟਾ ਬੰਨੋ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੁੱਕਾ ਲਿੱਤਰ ਬੰਨੋ। ਇਹ ਸਾਰ ਬਕਵਾਸ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੱਟ ਕੇ ਥੱਲਿਓਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗੰਢ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਤਾਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਬੂਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਔਰ ਪਿੱਛਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਦਿਓ, ਔਰ ਟੀਕਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਸੈਲੀਵੇਟ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਔਰ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਔਰ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਮੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਨਵਰ ਦੀਆਂ। ਜਾਨਵਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਕਰੀਬਨ 48 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 72 ਘੰਟੇ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਰਮਲੀ ਸੁੱਟ ਦੇਗਾ।